साहब अपनी ज़रूरत के सामान पकड़ के जा रहे हैं काम करने के लिए खेत की ओर। शाम को जहाँ से हम लोग काम अंत किए थे वहीं से अभी शुरुआत। करेला के भी नार है और इसमें फल भी लग चुके हैं और ये पक भी गए हैं आधा। इधर इस साइड अभी बंटवारा हो चुका है। चटनी सब्जी पता नहीं क्या क्या सब्जी है, बहुत सारी सब्जी है। चटनी इधर और है। बाबू रुको की जिसकी वजह से ऋषिकेश को घोड़ा करना पड़ा है। सुबह 6:30 का टाइम हो चुका है। हल्की हल्की हवाएं और हल्के से धूप की रोशनी के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। साथ में आज के इस मेरे ब्लॉग की भी सुबह ही लकड़ी ले जा रही चूल्हा जलाने के लिए। हेलो जी, नमस्कार। आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव, इधर के खेत खलियान हरियाली, मेरे घर की इस बारिश से मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो पूरे ब्लॉग में आप लोगों का बने रहने का तो बनता है। इस समय मैं टोकरी पकड़ा हूँ भिंडी निकालने के लिए। भिंडी के 10-12 ही पौधे हैं। आधा तो इस प्रकार से बढ़ गए हैं और आधा इस प्रकार से छोटे, और आधे आधे पौधे में फूल लगे हैं। अभी समय बोर भी चालू हो चुका है। बाल्टी बर्तन में पानी भरी अभिषेक मम्मी, और भिंडी तोड़ने के लिए मैं चाकू ले आया हूँ। इस चाकू को उठाया था यहीं से। सुबह उठते ही ऋषिकेश भी आ गया इधर बारी की ओर ही खेलने के लिए। बाकी मेरा काम चल रहा है अभी इधर कोड़ने वाला। तो चलिए जी, आज के लिए सब्जी का भी जुगाड़ अच्छी तरह से हो गया। भिंडी की सब्जी तोड़ने के बाद हाथ पैर को अच्छी तरह से साबुन से रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। मतलब कि जहाँ जहाँ भिंडी के पौधे पत्ते टच करते हैं वहाँ वहाँ पे, क्योंकि इसके पत्ते और फल में लगे हुए छोटे छोटे रेशे की टचिंग से खुजली लगने लगती है। इस समय अभिषेक मम्मी आई थी कचरा फेंकने। अभी के लिए इधर मटर का कोड़ाई वाला काम ख़त्म हो चुका है। बाकी 2 दिन बाद इसमें मिट्टी भरने का काम चलेगा। बाकी इधर इसके साइड में इधर लगी है लाल भाजी और साथ में लगी है लाइन से मूली की भाजी। बारी के एक साइड में लगे बरबट्टी भिंडी के लिए अभी मैं एडीपी खाद ले आया हूँ। अब इधर बरबट्टी में भी खाद लग चुके हैं पौधे पौधे के पास ही। आज के लिए टाइम हो चुका है इधर बारी और काम करने का। इधर काम कल से शुरू होगा। फावड़ा इधर बारी साइड में ही रहेगा। ये बारी के चारों ओर बाउंड्री लगी है, यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। आज के नहाए धोए साफ कपड़े यही सुखाए गए हैं छाँव में। ऋषि के साथ फिर से स्कूल नहीं गया, खेत जाएगा हमारे साथ। अभी समय हम लोग तैयार होके आ चुके हैं इधर आधा रास्ते में। ये सब अपनी ज़रूरत के सामान पकड़ के जा रहे हैं काम करने के लिए खेत की ओर। तालाब पास है, ऋषिकेश पुलिया के नीचे देख रहे हैं। क्या है यार? ओ देख बड़ा वाला केकड़ा है। 1 2 और डब्बा के पास 3, नीचे केकड़ा देख रहा है मुझे तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। 4। तालाब के पास यहाँ भी 2 बकरियाँ चल रही हैं। हमारे साथ साथ आने वाले आधे जन कहीं और काम पे जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से पार हो रहे हैं। और इस समय जा रहे हैं हम लोग अपने खेत तक। ये रास्ते के अगल बगल का खेत भी हम ही लोगों का है, पर ये अभी तैयार नहीं हुआ है। कुछ दिन और लगेंगे इन्हें तैयार होने में। यहाँ के धान वाला फसल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। एक खेत में तो अभी हरापन ही है और ये तो अभी तैयार होने ही वाले हैं। इस समय धान कटाई वाला खेत तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी घर से लाया गया सभी सामान इधर ही है। खेत में कहीं पर भी बढ़िया से छाया ना होने की वजह से, और ये बांस की भी छाया नहीं है, जिसकी वजह से अभी हम लोग चटाई को नहीं बिछाए हैं यहाँ। कल शाम को जहाँ से हम लोग काम अंत किए थे वहीं से अभी शुरुआत कर रहे हैं। और मम्मी के साथ एक जन उस साइड से काम शुरू किए हैं। बाकी मेरे हाथ में भी ये वाला सामान अभी है। इस खेत में 1-2 जगह बोर के पेड़ भी हैं। इस प्रकार से उसकी छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ धान में गिर गई हैं। ऐसे हाथ पाँव भी थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा है ताकि कांटा चुभ ना जाए। इस कटीली झाड़ी के पौधे को भी हम लोग इसीलिए बढ़ा के रखे हैं ताकि इससे फल मिल सके और साथ में जलाओ लकड़ी। उधर और भी छोटे छोटे पौधे हैं। इधर किनारे किनारे जगह जगह पे करेला के भी नार है और इसमें फल भी लग चुके हैं।
और ये पक भी गए हैं आधा। इधर इस साइड और भी है। खेत की ओर कुछ कुछ सब्जियां तो बिना मेहनत के ही मिल जाते हैं। बाकी साथ में इधर ये पुटूस की कटीली झाड़ी, फूल लगे हैं मस्त से, और ये फल भी। और इधर साइड में लाल फूल वाला पुटूस। इस समय सुबह के 11 ही बजे हैं और धूप भी पूरा अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही धूप कर रहा है, बीच में कभी कभी बादल भी छा जाते हैं। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ऋषिकेश आज स्कूल नहीं गया। पैर में फोड़ा फुंसी हो गया है। वहाँ पे एक चिड़िया बैठा है, इसमें से किसी एक झोला को खाली करके उसी में इसे रखना है। अब धीरे धीरे इस झोला में इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। अभी छाया भी अच्छी तरह से हो चुका है यहाँ पे बैठने लायक। ऋषिकेश भी यहीं पर बैठ रहा है और साथ में अभी ऋषिकेश भी पानी पी रहा है। यहाँ बैठे बैठे पानी प्यास लग गई इसको। अभी कुछ टाइम के लिए इधर आ गए हैं छाया में पानी पीने। और मम्मी लोग तो अभी भी धूप में ही हैं वहाँ पे। अभी मम्मी लोग जा रहे हैं हाथ पैर धोने और गड्ढा की ओर। हम लोग तो यहीं पर धोआ रहे हैं, इनमें से किसी एक बोतल के पानी से। इधर कई ठो बोतल में पानी है और साथ में इधर एक है। अब खाना का भी बंटवारा हो चुका है। चटनी सब्जी, पता नहीं क्या क्या सब्जी है, बहुत सारी सब्जी है। चटनी इधर और है। इधर बगल में ही बहुत सारे मैना आ गए हैं। अभी दोपहर का खाना पीना भी बढ़िया से हो चुका है और जैसे ही ख़त्म के बैठे थे, मम्मी भी आ गई है, खाने के लिए बैठ गई। और अभी कुछ देर आराम करने के बाद ही उधर काम करने के लिए जाएंगे। ऋषिकेश के लिए खाने के लिए इतने मूंगफली भी ले आए थे। खाने पीने के बाद यहाँ पे इतने सारे सामान छोटे छोटे सब छिनी पीती। और अभी इस समय बढ़िया से आराम करने बैठने के बाद अभी जा रहे हैं फिर से काम करने के लिए। और ऋषिकेश यहीं पर बैठे रहेगा चटाई में। इस समय धान की कटाई लाइन से कर रहे हैं और ज़मीन में गिरे हुए धान को उठाने के लिए वहाँ एक ठो कटोरी है, यहाँ बाल्टी और एक यहाँ है। इस समय ऋषिकेश बड़ा सा टिड्डे को पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा यार? इस समय पश्चिम दिशा में आसमान कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, हल्के से बादल। धान खेत में घास मर्रा की वजह से धान और घास की कटाई एक साथ हो रही है। अब कटाए हुए धान को खेत में कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं और इधर बीच बीच में बड़े वाले घास दिख रही है, उसकी अलग से ही कटाई हो रही है। और कटाई होने के बाद उसकी सजावट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बाकी अभी शाम के 5 बज गए हैं। हल्के से बादल के साथ सूर्यास्त भी हो ही चुका है और हम काम करने वालों का आधा सामान यहाँ पे है और बाकी सब सामान यहाँ पे बिखरे हैं। और इस समय छुट्टी होने का भी टाइम हो गया है तो सब निकल रहे हैं। इतने सारे सामान को सरिया के पकड़ने में कुछ टाइम तो लगने ही हैं। रास्ते में बड़े बड़े घास फूस का झूठ झप्पाट है, जिसकी वजह से सांप बिच्छू का भी डर बने रहता है। अभी रुको बाबू, रुको की, जिसकी वजह से ऋषिकेश को घोड़ा करना पड़ा है। और हमारे आगे आगे खेत वाला पड़ोसी जा रहा है। इस समय हम लोग मैदान में हैं और हमारे सिवा आज कोई नहीं मैदान में। इधर बढ़िया रास्ता में ऋषिकेश आगे आगे चल रहा है। इस समय हम लोग घर भी पहुंच गए हैं। अभी ज़्यादा काम नहीं बचे हैं। कुछ बर्तन धोने हैं अभिषेक मम्मी को और कुछ लकड़ी रखनी है चूल्हा जलाने के लिए। इस समय शाम के 6 बज गए हैं तो चलिए जी आज का ब्लॉग भी यहीं। इस समय शाम के 6 बज गए हैं तो चलिए जी आज का ब्लॉग का एंड भी यहीं पर ही होना है। ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा, मुझे उम्मीद है। कोई चैनल में नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।